अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन सेक्सुअल सैडिज़म डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सेक्सुअल सैडिज़म डिसऑर्डर क्या होता है, इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है और ये एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सेक्सुअल सैडिज़म इज़ इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल सफरिंग, ह्यूमिलिएशन, टेरर और another person to stimulate sexual excitement or orgasm. Sexual sadism disorder is a sexual sadism that causes clinically significant distress or functional impairment or is acted on with a non-consenting person. यानी कि सेक्सुअल सैडिज़म बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर होता है कि जिसके अंदर एक जो पर्सन होता है वो नेक्स्ट पर्सन के साथ विदाउट उसके कॉन्सेंट के सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसे ह्यूमिलिएट करता है, तजलील उसकी करता है, टेरर, और उसको इस तरह से उसके सेक्सुअल एक्साइटमेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है कि नेक्स्ट पर्सन को जो है वो पेन देता है, फ़िज़िकल जो है उसे टॉर्चर करता है, उसे बीट करता है, बाइटिंग करता है, उसे इस तरह का उसके साथ फ़िज़िकली एक्टिव होता है कि नेक्स्ट जो पर्सन है उसको जो है बहुत ज़्यादा पेन जो है महसूस होती है और उसकी वजह से ये जो पर्सन होते हैं वो सेक्सुअली एक्साइट होते हैं और जो है वो इंजॉय फील करते हैं। इसकी वजह से इसके पीछे क्या है कि इन पर्सन की ऐसी साइकी, ऐसी फैंटेसीज़ की वजह से क्या होता है कि इनकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी इससे डिस्टर्ब होती है, इनकी जो डेली रूटीन होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हर वक्त इनके माइंड के अंदर इस तरह के जो है वो सिनेरियोस चल रहे होते हैं कि जब ये नेक्स्ट पर्सन के साथ इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो किस तरह से उन्हें जो है वो फिज़िकली या मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, कि उन्हें ह्यूमिलिएट करके, उनका मजाक उड़ा के, उनकी तजलील करके उन्हें साइकोलॉजिकली जो है ये पेन देते हैं और फिज़िकली उन्हें हर्ट करके, उनको बाइट करके, चेन्स के साथ मार के उन्हें फ़िज़िकली जो है ये हर्ट करते हैं और उसके साथ जो है ये एक्साइट होते हैं। और हर वक्त इस तरह के सिनेरियोस को इमेजिन करके उनके लिए प्रोपेगेंडा करने के पीछे की रीज़न जो होती हैं, ये जो पर्सन है इसकी वजह से इनकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी जो नॉर्मल लाइफ की फंक्शनिंग होती है वो उसके साथ डिस्टर्ब होती है और ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह अपनी लाइफ जो है स्पेंड नहीं कर पा रहे होते, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो मुसलसल 6 मंथ तक इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होता रहा हो और दूसरे पर्सन को साइकोलॉजिकली और फिज़िकली हर्ट करके वो ख़ुद को सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा हो, खुशी महसूस कर रहा हो, अपनी फैंटेसीज़ को इस तरह से फुलफ़िल कर रहा हो और मुसलसल वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा हो 6 मंथ के लिए, और नेक्स्ट जो पर्सन जिसके साथ वो इस तरह की सेक्सुअल अर्जीज़ को अपनी फुलफ़िल कर रहा है वो नॉन कंसेंटिंग पर्सन, यानी कि उसकी परमिशन के विदाउट है, कि वो उसके अंदर रज़ामंद नहीं है, देन वो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है और अपनी उनके साथ इस तरह की सेक्सुअल अर्जीज़ और फैंटेसीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, देन जो इंडिविजुअल है उसे सेक्सुअल सैडिज़म डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी नॉर्मल जो लाइफ की फंक्शनिंग होती है वो उसके साथ इम्पेयर होती है, डिस्टर्ब होती है, वो डिस्ट्रेस होते हैं, हर वक्त उनके माइंड के अंदर टेंशन चल रही होती है, स्ट्रेस ले रहे होते हैं, वो उनकी सोशल लाइफ इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है कि किसी और पर्सन को ना उनके बारे में पता हो कि वो इस तरह नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, जो डेली रूटीन की लाइफ होती है या जो उनकी जॉब वगैरह है, अगर वो पढ़ें या जो स्टडी रिलेटेड है वो उन्हें जो है उसके अंदर भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। उनके जो मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं वो भी उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके किसी भी काम के ऊपर वो अटेंशन ही मुसलसल दे पा रहे होते, उनका माइंड जो है वो बार बार डाइवर्ट हो रहा होता है, बार बार डाइवर्ट होकर उनकी इस तरह की सेक्सुअल अर्जीज़ और फैंटेसीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी काम के ऊपर जो है वो प्रॉपर जो है वो तवज्जो नहीं दे पा रहे होते और उनकी जो लाइफ होती है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है और वो प्रेफर कर रहे होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट को जहाँ कि वो अपनी इस तरह की अर्जीज़ को, अपनी ऐसी फैंटेसीज़ जो हैं उन्हें वो फुलफ़िल कर सके और उन्हें अपनी इन सेक्सुअल अर्जीज़ को, फैंटेसीज़ को फुलफ़िल करते हुए कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और इस तरह के वो इन्वायरमेंट जो है वो फाइंड आउट कर रहे, इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होने की और प्लेसेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर दूसरी जगह पर देखें कि अगर उन्हें इस तरह का कोई और ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला और वो विदाउट कंसेंटिंग जो है वैसे पर्सन के साथ इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आलमोस्ट 5 ईयर्स तक भी अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उनकी लाइफ के ऊपर इस तरह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। नॉर्मल जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनको नहीं पता होता कि ये इस तरह ये जो पर्सन है वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व है या उसकी इस तरह की सेक्सुअली अर्जीज़ हैं, फैंटेसीज़ हैं और वो अपनी लाइफ जो है वो इस तरह से स्पेंड कर रहे होते हैं।
अब हम इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर आर इंटेंडेड टू अप्लाई बोथ टू इंडिविजुअल्स who freely admit to having such paraphilic interest and to those who deny any sexual interest in the physical or psychologically suffering of another individual despite substantial objective evidence to the contrary। यानी ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो उनकी एक मेन इंटेंशन होती है कि वो जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ इस तरह की बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हों और इस तरह से बिहेवियर जो है उनके साथ शो करें और अपनी जो सेक्सुअली अर्जीज़ या फैंटेसीज उन्हें फुलफ़िल करें, उसमें अगर वो ऐसे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो यानी जिसके ख़ुद भी इस तरह के पैराफिलिक इंटरेस्ट हो और वो कंसेंट दे रहा और अदरवाइज़ जो है वो दूसरे पर्सन के साथ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जिनका उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे होते। और ऐसे पर्सन के जो दूसरे पर्सन को इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ देंगे, उनके साथ इस तरह की सेक्सुअल फैंटेसीज़ और अपनी अर्जीज़ को इस तरह से फुलफ़िल करने के दूसरे पर्सन को फिज़िकली और साइकोलॉजिकली वो हर्ट करें, जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें डायग्नोस किया जाता है सेक्सुअली सैडिज्म डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है उसके वो डिस्टर्ब होती है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन की जो लाइफ है उसे स्पेंड नहीं कर पा रहे होते। और जब हम इसके एसोसिएटेड फ़ीचर्स देखते हैं तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो इस तरह की पोर्नोग्राफी को देखते होते हैं कि जिसके अंदर दूसरे जो पर्सन हैं उन्हें वो पेन दे सकें और या जो दूसरे पर्सन है वो पेन के अंदर सफ़र कर सकें, और इस तरह की पोर्नोग्राफी को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं ताकि आगे जो है वो उस तरह की वो एक्शन जो है वो ख़ुद भी परफॉर्म कर सके, अपनी अर्जीज़ और फैंटेसीज़ को फुलफ़िल कर सकें। और इसका जब हम डेवलपमेंट एंड कोर्स पीरियड देखते हैं तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनका कि किस एज के अंदर जो है इनके ज़्यादा या हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो इस तरह की लिमिटेड एज पीरियड होता है कि ऐसे पर्सन के जब उनकी लाइफ इस वजह से डिस्टर्ब हो रही हो और वो उनके नॉर्मल लाइफ की जो फंक्शन वो इस हद तक डिस्टर्ब हो गई हो कि वो ख़ुद जो है वो साइकोलॉजिस्ट के बाद या इस तरह के प्रोफेशनल्स के साथ कॉन्टेक्ट करें ताकि वो इस तरह के अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। दैन जो है वो इंडिविजुअल्स का ये पॉइंट आता है कि वो उनकी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब होती है तो उन्हें सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो नॉन यानी कि दूसरे पर्सन के साथ वो नॉन कंसेंटिंग फॉर्म के अंदर जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और जिस वजह से उन्हें वो फिज़िकली और साइकोलॉजिकली जो है वो हर्ट कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो है वो टीन एज या टीन एजर से जो अबव इंडिविजुअल्स होते हैं जो वो इस तरह के ये जो डिसऑर्डर है इसके साथ इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर, इस तरह की फैंटेसीज़ के अंदर अर्जीज़ को फुलफ़िल कर रहे होते हैं और उनको जो है वो आगे फिर डायग्नोस किया जाता है। ऐसे जो पर्सन है उनको जो है वो ट्रीटमेंट उनका किया जाता है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ भी उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो उसके इस तरह की सोचें जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही होती है, उनके बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें क्यों जो है वो इस तरह की सोचें आ रही हैं। इसके अलावा जो है वो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स इस तरह की मेडिसिन उनके लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी जो है उनके ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सके। और ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको रिलेशनशिप के इश्यूज़ आते हैं, रिलेशनशिप के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, तो उनको जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थेरेपी और इसके अलावा जो है वो रिलेशनशिप उनके जो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं उसके लिए उनके ऊपर जो है वो साइकोथेरेपी अप्लाई की जाती है जिससे वो अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसे स्पेंड कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।